आज की मौजूद की तारीख है 11 मार्च 1967। रिकॉर्ड चला है आखिर वो दिन आया आज। बच्चे ये जानते हैं कि ओम शांति मना हम आत्मा, मैं आत्मा और मेरा शरीर। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। और आत्मा कोई शरीर लेकर के पार्ट बजाना है। पार्ट इसलिए बजाना है कि ये ड्रामा है। अभी तो इस षष्ठी ड्रामा को, षष्ठी चक्र को और ऐसे षष्ठी चक्र को जानने वाले को तुम जानते हो, क्योंकि जानने वाले को ही रचयिता कहेंगे। रचयिता और रचना को तुम बच्चों के अलावा और कोई नहीं जानते। भले बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, यहाँ भी आते हैं। उनको तो अपना ही घमंड रहता है, परंतु उनको ये सब पता नहीं है। गाते भी हैं, ज्ञान है, भक्ति है और वैराग है। इस समय का ज्ञान है, गायन है, ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान को पहले रखते हैं, भक्ति को बीच में रख दिया और वैराग अंत में। वैराग मना विशेष निवृत्त हुआ। कैसे? राग से। राग माने स्नेह, प्यार। तो अभी कौन सी स्टेज कही जाए? ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आता है। भक्ति का कोई भी अंश रह जाता है तो कहेंगे अभी भक्ति का बीज है। ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ है, कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार वायलोरा डालते रहते हैं। वो विद्वान पंडित आचार्य तो ज्ञान भक्ति और वैराग के राज को भी नहीं जानते। उन सन्यासियों को तो वैराग आता है घर से, घर बार का त्याग कर देते हैं। हर्थ एंड होम को छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि हम साधु समाज हैं, और साधुओं के मठ पंथ तो ढेर होते हैं, और वो भी किस्म किस्म के होते हैं। कौन? साधु। कोई सफेद कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले भी। उनको भी आपस में ऊंच और नीचे की बहुत ईर्ष्या रहती है। एक होते हैं नागे बाबा, वो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं। प्रयागराज में जब स्नान करने जाएंगे, बहुत बड़ा मेला लगता है, तो पहले पहले स्नान उनका होना चाहिए। किनका? नागा बाबा का। अब इनकी बातें बोलते हैं, बाबा बोल रहे हैं तो भक्ति मार्ग की बातें। तो इसमें कोई राग होगा?
कहते हैं कि हम साधु समाज हैं। कोई उच्च कुल के समझते हैं, कोई मध्यम कुल के समझे जाते हैं। इन बातों पर उनका बहुत चलता है और कुंभ के मेले में उनका बहुत झगड़ा हो जाता है कि पहले पहले किसकी सवारी निकले। इस बात पर लड़ाई भी बहुत लड़ी थी। फिर गवर्नमेंट की पुलिस ने आकर के छुड़ा दिया। तो ये लड़ाई झगड़ा आदि ये सब देवहन हुआ ना। यहाँ भी अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहें? देवान है। अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं तो आपस में लड़ मरते हैं। दुनिया में तो जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब देह अभिमानी है। अच्छा, और यहाँ भी अगर लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हुए? देह अभिमानी। सीधे सीधे नहीं कहते हैं, घुमा फिरा के इनडायरेक्ट बता देते हैं। अगर थोड़ा भी ईर्ष्या द्वेष है तो क्या कहेंगे? देह अभिमान है या नहीं है? देह अभिमान है। फिर बता दिया तुमको तो अभी देही अभिमानी बनना है। मैंने सीधे नहीं कहा कि तुम देह अभिमानी हो, तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं कि देह अभिमान छोड़कर अपन को आत्मा समझो। ये आत्मा ही पतित बनी है, उसी में खाद पड़ी है। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा पर कोई लेप छेप विकारों का चढ़ता नहीं है। बाप कहते हैं आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती? आत्मा को तो संग का रंग लगता ही है, उसमें खाद पड़ी हुई है। आत्मा ही सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा होती है वैसा ही शरीर मिलता है। सतो प्रधान आत्मा होगी तो कहाँ जन्म लेगी? है सतीव की दुनिया में जन्म लेगी। तो कितनी हुई सतो प्रधान आत्मा? 4.5 है। 9 लाख। कोई कहते हैं 4.5 लाख, कोई कहते हैं 9 लाख। अरे सतयुग में जन्म लेने वाले 2 करोड़ भी होते हैं। अभी यही तो बताया, जो सत्य प्रधान होंगे वो सतयुग में जन्म लेंगे। तो सतयुग में जन्म लेने वाले कितने होते हैं? 2 करोड़। लेकिन उनमें भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे हैं जो एकदम आदि में आते हैं, कोई ऐसे हैं जो एकदम सतयुग के अंत में आते हैं। कोई सामान्य स्टेज के हैं सतयुग में, कोई सात्विक स्टेज के हैं। तो जो एकदम आदि में आते हैं है तो वो भी देवता वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण के तो नहीं है। जो आदि में आते हैं वो देवता वर्ण के हैं, और वो देवता वर्ण के आदि में तो सतो प्रधान और अंत में जितने जास्ती सतो प्रधान उतने जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। अब सतयुग में कृष्ण की आत्मा सुंदर होती है तो उनको शरीर बहुत सुंदर मिलता है। इनके शरीर में बहुत कशिश होती है,
पवित्र आत्मा होती है तो कशिश करती है ना। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी कृष्ण की है। क्या बात हुई? कौन से लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है? सत्य के कृष्ण की। अरे शास्त्रों में कोई महिमा सत्युग त्रेता की तो है ही नहीं। संगम युग में संगम युगी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी शास्त्रों में कृष्ण की महिमा कर दी है। क्योंकि कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बीच में मिक्स कर करके बोलते जाते हैं। यहाँ फिर कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्मा तो फिर भी जीवन का अनुभव करके फिर विकारों को छोड़ते हैं। उनको तो घृणा आती है ना, जब घृणा आती है तो विकारों को छोड़ते हैं। मगर बच्चा तो स्वतः ही पवित्र है, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। वो तो आपने समझाया है, ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते तो हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर उसकी मरम्मत की जाती है। सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। उनको सन्यासियों की लिस्ट में डाल दिया। आधा पुराना मकान ये सृष्टि का कब होता है? द्वापर युग के आदि से। तो द्वापर युग के आदि में कौन आता है? इब्राहिम। तो इब्राहिम सन्यासी होता है क्या? वहाँ भले सन्यासी नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो भी सन्यासियों का आधार मूर्त होता है वो अंत में कहता है हमें स्वर्ग नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो सन्यासी भी आकर के द्वापर में जब आधा मकान पुराना होता है तो मरम्मत करते हैं, नया मकान नहीं बनाते। पवित्र रहने से भारत थमा रहता है। अगर वो आदि में सात्विक स्टेज वाले न होते तो भारत नीचे गिर जाता। ऐसे तो भारत जैसा पवित्र खंड और इस जैसा धनवान खंड दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कब की बात बताई? सत्युग त्रेता में जैसा भारत पवित्र था, लेकिन उस समय तो दुनिया ही नहीं होती है। भारत होता है तो दुनिया जब होती है तभी तो उसे टैली कर सकते हैं। तो किस समय की बात है? संगम युग में ही ऐसी स्टेज आनी है कि भारत जितना पवित्र होगा और भारत जैसा धनवान खंड बनने वाला है, इतना दुनिया में कोई भी खंड धनवान नहीं होगा। अब बाप तुमको रचयिता और रचना की आदि मध्य का राज समझाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, और एक ही है। बाप टीचर सदगुरु के तीन रूप नहीं है, एक ही पर्सनालिटी है। गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। यानी कृष्ण को कब बाबा कहेंगे क्या? बच्चे को बाबा कहा जाता है क्या? उनको पतित पावन कहेंगे क्या? अरे बच्चे को पतित और पावन का ज्ञान भी नहीं होता। जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं उस समय तो कृष्ण को नहीं याद करते होंगे। किसको याद करते हैं?
शिव को भी नहीं याद करते भक्ति मार्ग में। पतित पावन कहते हैं तो राम सीता याद आते हैं। रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। अब कितना बायनोरा डाल दिया है। शास्त्रों के अक्षरों में कितना अनर्थ है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। भूसे की बातें मैं नहीं सुनाता। इस भूसे में कोई तंत्र नहीं है, वो बिना तंत्र की बातें मैं नहीं सुनाता। क्या क्या सुनाता हूँ शास्त्रों में से? जो सार की बातें हैं वो सुनाता हूँ। तो जो सार की बातें हैं उन बातों पर मंथन भी करना चाहिए। जो शास्त्रों की भूसे जैसी बातें हैं, जिनका वर्णन बाबा ने अपनी वाणी में किया ही नहीं, तो उन बातों का मंथन करने की हमको दरकार नहीं है। पहले मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे तो बाप को याद करने से कोई फायदा नहीं। क्यों? देह अभिमानी है। देह अभिमानी को, देह अभिमानियों की तो याद बड़ी आराम से आ जाएगी, लेकिन रूहानियत की याद तब ही आवेगी। जो रूहानी बाप है उसकी याद तब आवेगी जबकि खुद रूह की स्टेज में टिका जाए। पानी में पानी मिल जाता है, कीचड़ में कीचड़ मिल जाता है। तो आत्मा बनेंगे, रूह बनेंगे तो रूहानी बाप तक पहुंच हो सकेगी। तुम तो भाई भाई हो। ब्रह्मा की संतान होने से कुमार कुमारियां हो तो भाई बहन तो हो गए ना। तो ये बुद्धि में याद रहे कि असल में हम आत्मा भाई भाई हैं। असल हुआ ना? असल पहले होता है कि नकल पहले होता है? असल पहले होता है। तो सृष्टि की आदि में पहले क्या था? हम असल के थे या नकल के थे? असल के आदि में थे और अभी नकली बन गए हैं। नकली साधुओं के चक्कर में आते आते अभी बाप, असल बाप हमको मिला है। वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु आदि जो भी बाप हैं या जो भी लौकिक बाप हैं वो सब नकली। लेकिन असल बाप कौन हुआ? है? जिसका कोई बाप नहीं। असल बाप कौन हुआ? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा का कोई बाप नहीं। शिव बाबा का कोई बाप कहेंगे क्या? नहीं। तो असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आत्माएं जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो संबंध बनते हैं। सृष्टि की आदि में जब एकदम सृष्टि का आदि था, नई सृष्टि थी, तब तुम कहाँ थे? असल में तुम कहाँ थे? हैं? शांतिधाम। तो असल में तुम क्या थे? आत्मा भाई भाई थे। आत्मा भाई भाई थे और बाप एक था। बाकी सब आत्मा भाई भाई थे। कहाँ थे असल में? शांतिधाम में। हैं? शांतिधाम में थे। वहां तो जड़वत हो जाते हैं। तो असल कहाँ हुए?
योग स्थान ऐसा था जहाँ हम सब आत्मिक स्टेज में टिके हुए थे, आत्मिक स्टेज में टिके हुए थे और बाप से जैसे मिले हुए थे। उस समय भाई भाई की स्टेज का अनुभव होता था। फिर जब नीचे इस सृष्टि में आए क्या तो बच्चे बने। पहला बच्चा कौन बना है? कृष्ण बच्चा पहला बच्चा बना। तो कृष्ण के और भी संगी साथी होंगे ना। तो वो सब क्या हुए है? वो सब बच्चे हुए ना। वो सृष्टि देह अभिमानियों की हुई या आत्मा अभिमानियों की हुई है? वो सृष्टि आत्मा अभिमानियों की थी, लेकिन सूक्ष्म देह अभिमान होता है। कौन सा? जो संगमयुगी नर नारायण नारी सुलक्ष्मी है, वो तो आत्म के स्टेज वाले हैं पक्के। उनकी कलाओं में उनको नहीं बांधा जा सकता, वो लगातार चढ़ती कला वाले हैं। फिर जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं, वो उतरती कला वाले बनते हैं। तो वहीं से नकलीपन शुरू हो गया। बोला तो तुम और कोई को याद मत करो, सिर्फ बाप और आत्मा भाई भाई। ऐसे तो असल में तुम भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन बन जाते हो। एक तरफ तो कहते भी हैं ब्रदरहुड, फिर सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। भगवान सर्वव्यापी, भगवान बाप सर्वव्यापी, तो सारे ही कौन हो गए? सब बाप हो गए। इतनी भी बुद्धि समझने की नहीं है। हम आत्माओं का बाप है, तो बाप के हम बच्चे ब्रदर से ठहरे। फिर भी सर्वव्यापी कहते कैसे हैं? वर्षा तो बच्चे को मिलेगा, फादर से तो वर्षा नहीं मिलेगा। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। शिव बाबा कौन? ब्रह्मा तो साकार है। ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए, तथा कथित ब्राह्मणों से पूछा जाए, ब्रह्मा किसका बच्चा है, तो क्या कहेंगे? है शिव बाबा कौन कहेंगे? बिंदी। अरे अब बिंदी में से वो साकार ब्रह्मा कैसे निकल पड़ा? प्रजापिता। तो उन्हें पता ही नहीं। तुमको तो पता है, यज्ञ की आदि की हिस्ट्री से लेकर अंत तक का पता है कि जो निराकारी है वो है बाप, और जो साकारी बनता है पहले इस सृष्टि पर वो है बच्चा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। कौन बोला और किसके लिए बोला? शिव सोल ने, शिव की सोल ने बोला, माने शिव बाबा ने बोला। किसके लिए बोला? इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। इनको माने ब्रह्मा की तरफ इशारा, माने कृष्ण की सोल को वर्षा उनसे मिलता है। उनसे माना जो आने वाला पार्ट है उनसे मिलता है। तुम हो जाते हो पोत्र पोत्रियां। ठीक है बात? इनसे, उनसे, मुझसे नहीं, इनको उनसे वर्षा मिलता है और तुम हो जाते हो पोत्र पोत्रियां। कैसे?
ग्रैंडफादर कौन? शिव बाबा। हाँ, यज्ञ के आदि में जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वो हुआ डाड़े है, और उनका बच्चा हुआ ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुत्र हुए। तो तुम किससे बोला? जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे हैं उनसे बोला तुम, क्योंकि उनको सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं। इनको उनसे वर्षा मिलता है, और तुम हो गए पुत्र पुत्रियां, तो तुम किससे वर्षा पाते हो? तुम भी उन्हीं दादे से वर्षा पाते हो। तुम हो जाते हो पुत्र पुत्रियां, तो तुमको भी हक है। तो तुमको भी क्यों लगा दिया? इनको भी हक है और तुमको भी हक है। तुम आत्मा के रूप में सब बच्चे हो। तुम आत्मा के रूप में सब बच्चे हो। किसके? शिव बाप के। यह तुम तो उनसे कहा जो सन्मुख बैठ कर पढ़ते हैं और वर्षा लेते हैं एक ही जन्म में। तो यह किससे वर्षा लेता है? उनसे वर्षा लेता है। ठीक है, उनसे वर्षा लेता है। तो अंतर क्या हुआ तुम्हारे में और उसमें? इसमें अंतर क्या हुआ? डायरेक्ट नहीं है। कहा तुमको भी हक है और इनको भी हक है वर्षा लेने का, लेकिन अंतर क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बताया। तुम आत्मा के रूप में सब बच्चे बनते हो, माने आत्मिक स्टेज को धारण कर लेते हो, और ये शरीर रहते रहते आत्मिक स्टेज को धारण नहीं कर पाता। तो जो असुर में जो सृष्टि हुई, उस सृष्टि का भांति नहीं बनता। कौन सी सृष्टि का भांति बनता है? जो शरीरधारियों की सृष्टि बनती है उसका ये भांति बनता है। तो तुम भी शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और तो कोई नाता नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही कहते हैं कि ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन होते ही हैं तब जबकि बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। स्त्री पुरुष की नजर बहुत मुश्किल से निकलती है, इसलिए ही स्त्री को देखने से नीचे गिर जाते हैं। 11 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं कि तुमको देही अभिमानी बनना है। क्या? क्यों? हमारे लिए ऐसे क्यों बोल दिया कि तुमको देह अभिमानी बनना है? देही अभिमानी बनना है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि अभी भी हम नीचे गिरते रहते हैं। बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। माने अभी हम बाप के बच्चे नहीं, क्या नहीं बने? तो बाप के बच्चे ही नहीं बने ना, नहीं बने। ये क्या बात? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये बात मानने के लिए तैयार होगा? है दुनिया के सामने तो कहते हैं कि भगवान बाप ने हमें अपना बनाया है, खुद का बच्चा बनाया है, हम बाप के बच्चे हैं। और भगवान बाप क्या कहते हैं? अभी तुम बच्चे नहीं मिले बने हो इसलिए वर्षा नहीं मिला है। बच्चे बनेंगे तो वर्षा मिलेगा।
कब मिलेगा? जब आत्मा अभिमानी बनेंगे पक्के, देह अभिमान आएगा ही नहीं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। क्या क्या बोला? अभी भी मम्मी मम्मी चिल्लाते रहते हैं। बेसिक में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा ब्रह्मा चिल्लाते रहते, और एडवांस में भी मम्मी मम्मी चिल्लाते रहते। बाबा क्या कहते? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। बाबा को बड़ी हिस्सा आ रही है। मैं इतना समझाता हूँ, इतने साल से समझाता हूँ, मेरे को याद नहीं करते, फिर भी कहाँ चले जाते हैं। सतो प्रधान बने बिना तुम नापास हो जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। क्या? अगर कोई और दूसरे में बुद्धि जाती रही या कोई और की तरफ कशिश होती रही मेरे सिवाय, तो तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कौन सा वर्षा? क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी बेसिक नॉलेज वाले मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे? है? करेंगे तो, लेकिन इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और अगले जन्म में जिससे प्राप्त करेंगे वो भगवान का रूप नहीं होगा, वो गॉड फादर का, निराकार गॉड फादर का स्वरूप नहीं होगा। ये मुक्ति सन्यासी आदि कब नहीं बता देंगे। जो मुक्ति का वर्षा मैं देता हूं, क्या वो क्या कहते हैं सन्यासी? पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ करते करते 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहो, है कभी न कभी मुक्ति हो जाएगी। तो वो ऐसे बताते हैं, और बाप बताते हैं तुम ऐसे एक जन्म में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसे कब नहीं कहेंगे कि अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। क्यों नहीं कहेंगे? है क्यों? उनको बाप का पता ही नहीं है। बाप आत्माभिमानी है और एवरलास्टिंग आत्माभिमानी है, वो एवरलास्टिंग रूह है, इस बात का उनको पता ही नहीं है। वो अपन को ही क्या समझ बैठते हैं, अपन को ही बाप समझे बैठे। बाप को कहा जाता है परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम सोल। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। आत्मा जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, सब आत्मा है। कीट, पशु, पक्षी, पतंगी, जल जीव जंतु आदि सब आत्मा है। उनमें से किसी को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा किसको कहा जाता है? जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है आत्माओं के बीच में, उसे परमात्मा कहा जाता है। वो बाप को कहते हैं परमात्मा। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूं, तुम बच्चों के पास आया हुआ हो। क्या? बच्चों के पास आया हुआ हूं। हमको मुख तो जरूर चाहिए बोलने के लिए, तो मुख चाहिए बोलने के लिए, तो ब्रह्मा के तन में आकर के वो मुख नहीं लेता क्या?
है? मुकर्रर नहीं, उसके तन में आकर बोलता नहीं क्या? टेम्पररी। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौमुख जरूर रख देते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में वो तो नकली रख देते हैं। गौमुख रखते हैं, पत्थर का बनाए के रख देते हैं और कहते हैं ये गौमुख। वास्तव में वो असली चीज नहीं है। अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। कौन से ज्ञान को है? बाप से निकला हुआ वो ज्ञान, वो जानकारी जिससे परे की और कोई जानकारी न मिले। परे से परे ज्ञान आकर के बाप सुनाते हैं। जैसे दूध को दही बनाया जाता है, दूध से दही परे हो गया, फिर दही से मथ करके मक्खन निकलता है, तो वो उससे परे हो गया। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से निकलता है। और क्या बोला? अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के ही मुख से बोला, क्या बोला? अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। इससे क्या साबित हुआ? अमृत नहीं निकला, कि अभी अमृत नहीं निकला है, अभी मंथन नहीं हुआ है। पानी की तो इसमें बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी को मथने से तो कुछ भी नहीं निकलता है। शास्त्र क्या हो गए? पानी है। मनुष्य जो कुछ भी बोलते हैं वो सब है पानी पानी। भगवान आकर के जो सार सुनाते हैं, शास्त्रों का सार सुनाते हैं, माने मक्खन निकालते हैं ना, तो वो अमृत हुआ। तो जो अमृत मुख से निकलता है वो कोई पानी की गंगा नहीं होती है। उन्होंने पहाड़ों पे क्या दिखा दिया? गौमुख दिखा दिया। और गौमुख में कहते हैं गंगा निकली। तो गंगा जो निकली, उस गंगा जो निकली है, उस पानी का अगर मंथन किया जाए तो उसमें से कुछ निकलेगा क्या? नहीं। मैं जो बोलता हूँ, जो शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, उसको तुम बच्चे मंथन करते हो। तो शास्त्रों में दिखाया है कि असुरों ने और देवताओं ने दोनों ही मंथन किया। ये तो गौ माता भी है। कौन? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा गौ माता भी है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। इनमें क्यों कहा? दोनों नहीं, ब्रह्मा और जगदम्बा। हाँ, दो माताएं हैं ना। तो बोला बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। किन द्वारा? इस द्वारा ही नहीं, सिर्फ इन द्वारा, दोनों माताओं के द्वारा तुमको अपना बनाया है। इसमें से ज्ञान निकलता है। किसमें से? ब्रह्मा से ज्ञान निकलता है। ज्ञान अमृत नहीं निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बना करके उसमें मुख बना करके दिखा दिए। पत्थर बना है? मक्खन नहीं, पत्थर माना पत्थर बुद्धि। जिसकी बुद्धि न चलती हो, ब्रह्मा से भी ज्यादा बुद्धि किसकी चलती थी? मम्मा की ज्यादा बुद्धि चलती थी। तो उन्होंने तो पत्थर का बना करके उसमें मुख बना करके रख दिया।
अब उस मुख से कोई अमृत निकलता है या पानी निकलता है? पानी निकल। वो तो भक्ति की झूठ बात हो गई। यथार्थ बात अभी तुम जानते हो क्या? यथार्थ बात क्या जानते हो? कि पत्थर की बात नहीं है, कोई पत्थर बुद्धि मनुष्य है जिसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, लेकिन उस गीता को अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। इन भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने ही ज्ञानवान मारे हैं, जो पानी की गंगा बहाते हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो कुमारियां किसी की तो होंगी ना, किसी की होंगी। जब ब्रह्मा कुमार है तो ब्रह्मा की कुमारियां होंगी ना। किसी की शब्द क्यों लगाया? हाँ, ब्रह्मा अम्मा से थोड़ा ही बच्चा अकेले से पैदा होता है। ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर बाप भी होगा। अधर कुमार और अधर कुमारी दोनों का मंदिर भी है। अधर कुमारी का भी मंदिर है और कन्याकुमारी का भी मंदिर है। ये किसकी यादगार है? अधर कुमारी किसकी यादगार है और ब्रह्मा कुमारी किसकी, वो क्या नाम, कन्याकुमारी किसकी यादगार है? वैष्णवी देवी की कन्याकुमारी है और जगदम्बा की, अधर कुमारी जगदम्बा की यादगार है। आदि कुमारी और कन्याकुमारी जो आदि से अंत तक लक्ष्य प्राप्त होने तक क्या रही? कुमारी बनकर के रही। मंदिर तो दोनों के हैं, दोनों के मंदिर में पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी, माने पवित्रता तो दोनों ने अपनाई, लेकिन कोई ने आदि से अंत तक पवित्रता अपनाई और कोई अधर्म में छोड़ दी, अधर्म में छूट गई। वास्तव में प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार है क्या? किस बात का? किस बात का यादगार है तुम्हारा? अधर कुमार, अधर कुमारी और कुमारी कन्या का तुम्हारा यादगार है। अभी बाप बैठ समझाते हैं कि तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकता। क्रिमिनल असॉल्ट क्या? खराब दृष्टि। दृष्टि अगर खराब जाती है, देवभान की जाती है, तो एक दूसरे को याद आती रहती है। जो याद आती रहती है दृष्टि, उससे क्या होता है? बाबा की याद छूट जाती है। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? घाटा। अब ये संगम युग का तो एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। क्रिमिनल असॉल्ट होता रहेगा तो बहुत कड़ी सजा मिल जाएगी। क्या? इसका मतलब आत्माभिमानी बने नहीं है। जब आत्माभिमानी बन जाएंगे, रूह बन जाएंगे, तो तुमको वर्षा मिलेगा मुक्ति, जीवन मुक्ति का। नहीं तो पहले क्या मिलेगा? दंडा। पहले सजा मिलेगी, दंडा मिलेगा। देह अभिमान में आने से भूल हो जाती है। ये भी ब्रह्मा कुमार, मैं भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। कई स्त्रियां भी पूतना सुपन खाए निकल आती है। माना विकार। अरे स्त्रियों की बात कही कि क्यों कर दी? सभी नहीं, माने पुरुष तो सारे विकृत है ही, उनकी तो दृष्टि विकृत होती ही है। लेकिन कन्याओं माताओं की इतनी दृष्टि, इतना परसेंटेज में कन्या माताएं नहीं होती जो उनकी दृष्टि विकृत हो। लेकिन कोई कोई कुमारियां भी और
स्त्रियां पूतना शूर्पणखाएं निकल आती हैं। महाभारत की लड़ाई के समय पूतना शूर्पणखाएं ये गाई हुई है। क्या लड़ाई के समय गाई हुई? अभी लड़ाई का समय है या नहीं है, या शांति का समय है? अभी लड़ाई चल रही है? थोड़ी महाभारत विनाश है। विनाश सामने खड़ा है या विनाश चल रहा है? सामने खड़ा है। सामने खड़ा है। सामने खड़ा है माने अभी महाभारत विनाश अभी शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होता है तो जो शूर्पणखाएं पूतना है वो मैदान में आ जाते हैं। शूर्पणखाओं की क्या यादगार है? नहीं, हाँ नाक कान तो कट गए, वो तो ठीक है, बेइज्जती तो हो गई, लेकिन किस कारण हुई? क्या हुआ है? मैंने खुद भिखारी बनना चाहती थी, लेकिन नाम किसका लगा दिया? रावण की सभा में राम लक्ष्मण का नाम लगा दिया कि ये हमारे साथ विकार भोगना चाहते थे। अरे ये विकार भोगना चाहते थे, तुम जंगल में मारी मारी क्यों फिर रही थी? कांटों के जंगल में तुमको अकेले इधर उधर विचरण करने की क्या दरकार है या नहीं है? नहीं। बाबा ने तो बोला हुआ है मुरली में, कन्याएं हैं तलवार, माताएं हैं ढाल। तलवार को बिना ढाल के नहीं रहना चाहिए। जहाँ तलवार जाए तो ढाल साथ साथ में जाए तो सुरक्षा होती रहेगी, और नहीं तो इस कांटों के जंगल में सुरक्षा होने की तो बात है ही नहीं। तो महाभारत लड़ाई के समय पूतनाएं शूर्पणखाएं आदि गाई हुई हैं। क्या अभी दिखाई नहीं पड़ रही है क्या कि ब्राह्मणों की दुनिया में कौन शूर्पणखाएं हैं और कौन पूतनाएं हैं? पूतना ने क्या किया है? पूतना कृष्ण बच्चे को विष पिलाने गई थी, विष पिलाने, लेकिन वो तो विष पी करके भी क्या है? जिंदा है। वो तो जिंदा रहता है, उसके ऊपर तो विष का कोई असर होता ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्विष है। तो बोला तो इस समय पूतनाएं शूर्पणखाएं अकासुर बकासुर आदि सभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। किस समय? लड़ाई के समय। जब महाभारत लड़ाई होती है तो कौन पूतनाएं विष पिलाने वाली, क्या तो पुरुष है और पूतना स्त्री है। तो स्त्री जाति में तो लज्जा होनी चाहिए, लेकिन वो लज्जाहीन हो गई। कृष्ण के लिए नहीं कहा, फिर बोला अकासुर बकासुर। ये क्या करते हैं? अकासुर माने अक की तरह गंध छोड़ने वाले, ग्लानि की गंध छोड़ते हैं, ज्ञान नहीं सुनाते हैं। क्या करते हैं? व्यक्तिगत ग्लानि ही ग्लानि सुनाते हैं। चाहे कितने भी अच्छे पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थी ब्राह्मण हो, अगर वो उनके फ्रंट में खड़े हुए हैं तो उनकी ग्लानि ही ग्लानि सुनाएंगे, कोई भी अच्छाई उनको दिखाई नहीं पड़ेगी। ऐसे अकासुर और बकासुर फालतू बकबक करते रहते हैं, उनकी बातों में कोई तंत्र नहीं होता है। ऐसे अकासुर बकासुर आदि सभी अभी हैं तो मौजूद, लेकिन अभी लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुए। ये सब नाम तो आसुरी संप्रदाय के हैं। जो भी शास्त्रों में नाम है अकासुर बकासुर कंसी जरासंधि, तो ये नाम शास्त्रों में है तो, लेकिन आसुरी संप्रदाय के हैं। अब ये आसुरी संप्रदाय के चेहरे प्रत्यक्ष होने हैं या नहीं होने? ये सब चेहरे महाभारत लड़ाई में प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
ये विकार के बिना रह नहीं सकते हैं। कौन? तो लड़ाई के टाइम में भी ये विकार के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो विघ्न जरूर डालते हैं। मुसलमान और राजपूत लड़ाई लड़ते थे, तो क्या अंतर होता था उनकी लड़ाई लड़ने में? है राजपूत भी लड़ाई युद्ध करते थे, युद्ध में जाते थे, और मुसलमान भी युद्ध में जाते थे। अंतर क्या होता था दोनों की युद्ध में? तौर तरीके में क्या अंतर होता था? मुसलमान उनका पत्नी को छोड़ करके नहीं गए थे। हाँ, मुसलमान अपनी पत्नियों को भी साथ में ले, भले युद्ध हो, लेकिन युद्ध भूमि में भी वो विकार छोड़ नहीं सकते, हरम को साथ ले जाते थे। और राजपूत राजपूत जब लड़ाई हो तब ये सब टंटा नहीं चलेगा, याद भी नहीं करते थे। तो कितना अंतर है। वो विकार के बगैर रह नहीं सकते, विघ्न डालते हैं। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो तो तुमको वर्षा मिलता है, बाप से ही वर्षा मिलता है, तो तुमको बाप की ही श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है और पवित्र बनना है। माना क्या नसीहत मिली इससे? श्रीमत पर चले। कि अभी तक शांति के टाइम में तो भले चलता रहा, लेकिन महाभारत लड़ाई जो सामने खड़ी है और वो शुरू हो जाए तो उस समय ये सब बात भूल जाना चाहिए, बुद्धि में स्मृति भी नहीं आनी चाहिए देवहन की। बोला ये इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। दुनिया में तो ये बात कोई जानते नहीं है, और अमर लोक में तो विकार की कोई बात होती भी नहीं है। इनको कहा जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी, यह है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी है कि वो संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी पापी। तो जो पापी अपन को समझते हैं, विकारी हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी की पूजा करते हैं। कहाँ की बात? भक्ति मार्ग की बात बताई। भक्ति मार्ग में जो भी बातें बताई जाती है कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। संगम युग में जो पवित्र बनते हैं, निर्विकारी बनते हैं, उनकी फिर जो भी विकारी बनते हैं उनको पूजा करनी पड़े, उनके चक्कर काटने पड़े। तीर्थ यात्रा करते हैं तो चक्कर काटते हैं ना। बाप ने समझाया तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। क्या? कन्वर्ट होकर के जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं और हमेशा ही जाके उनकी गुलामी करते हैं, वो न पूज्य बनते हैं पूरे और न पुजारी बनते हैं। ये भारत में ही पूज्य और भारतवासियों का ही गायन है। सीढ़ी में जो चित्र दिखाया है पूज्य और पुजारी का, वो किसकी यादगार है? भारतवासियों की यादगार है। तो तुम ही भारतवासी पूज्य बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर आधा कल्प के बाद होता है रावण राज्य भक्ति मार्ग। उसमें जो पूज्य सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी थे, वो नीचे अपने ही चित्र बना करके पूजा करने लग पड़ते हैं। इस समय भक्ति का बहुत प्रभाव है। भक्त भगवान को याद करते हैं, कहते हैं आकर के भक्ति का फल दो। आएंगे कब? जब तुम्हारी भक्ति पूरी होगी तब ही तो आवेंगे।
भक्ति में देखो, भक्ति करते करते क्या हाल हो गया है। भक्ति से दुर्गति हो गई है। क्यों दुर्गति हो गई है? भक्ति में भटकना होता है। भटकना इसलिए होता है कि भगवान की पहचान नहीं होती और भगवान को सर्वव्यापी बनाई दिया गुरुओं ने, तो भक्ति से दुर्गति होती रहती। इधर भटके, उधर भटके, इधर माथा टिकाया, उधर माथा टिकाया, हर जगह जहाँ जाते हैं टिपर घिसते रहते हैं। बुद्धि सालिम बनती ही नहीं। ये तो भक्ति मार्ग की बात बताई। इसको कहाँ टैली करना है? ज्ञान मार्ग। यहाँ भी अभी शुरुआत हो रही है। क्या है? नहीं पहचान पाते हैं पूरा, तो फिर भटकते रहते हैं। कहाँ भटकते हैं? धर्म गुरु। अरे ये भगवान नहीं हो सकता है। पूरा बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, पहचान नहीं हुई है, तो क्या कहते हैं? ये भगवान नहीं हो सकता। फिर दूसरी जगह भटकेंगे, फिर वहां भी धक्का खाएंगे, टिपर घिस जाएगी, फिर तीसरी जगह जाएंगे, चौथी जगह जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जाते हैं चक्कर काटते रहते हैं और बुद्धि घिसती रहती है। तो बुद्धि की दुर्गति हुई ना, सदगति हुई। एक जगह टिके तो सदगति, और अनेक जगह धक्के खाए तो दुर्गति। इस दुर्गति से निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ? संगम। भक्ति मार्ग में नहीं कोई मेहनत। कहाँ मेहनत करनी पड़ती है? संगम युग में। कितना कोशिश करते हैं निकल आवे, लेकिन निकलते ही नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण का नाम डाल करके झूठी गीता बनाई दी। गीता झूठी कैसे बन जाती है? कृष्ण का नाम गीता माता की बुद्धि में ठस के बैठ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल है, और साकार में कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता। तुम कहते हो गीता शिव बाबा ने सुनाई है। सुनाने वाला होगा तो शरीरधारी होगा या बिंदी होगा? तुम कहते हो गीता शिव बाबा ने सुनाई है। कब सुनाई है? पुरुषोत्तम संगम। अरे पुरुषोत्तम संगम युग में भी कब सुनाई? अंत में। अंत में। तो आदि होगा तभी तो अंत होगा। आदि में भी सुनाई और अंत में भी सुनाई। आदि में संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, लेकिन अर्थ नहीं असली सुनाते थे, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं सुनाया। तो शुरुआत थी। तुम कहते हो गीता शिव बाबा ने सुनाई, कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। वास्तव में मुख्य तो है ही गीता। बाप ने समझाया कि धर्मशास्त्र 4 हैं मुख्य। कौन कौन से? गीता, कुरान, बाइबल और धम्मपद। 4 मुख्य धर्म है। देवता, इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। तो एक तो है डीटीइज्म, देवता। इसमें ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, ये तीनों ही आ जाते हैं। गीता के द्वारा ब्राह्मण धर्म की भी और क्षत्रिय वर्ण की भी और देवता वर्ण की भी स्थापना होती है। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। किसके द्वारा है? गीता माता के द्वारा। ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। किया नहीं है। किया नहीं अभी? ब्राह्मण बने नहीं? बने तो है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता के रूप में पूजा भी नहीं होगी। पूजा का आधार बल प्योरिटी है, जानते भी हैं, लेकिन अपन को पुजारी समझते नहीं है। कौन?
देवता। कौन नहीं समझते? जो भक्त हैं। पूज्य पुजारी। सो फिर पुजारी बनते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? जो पूज्य बनते हैं उनकी पुजारी जाकर के पूजा करते हैं। जब तक पुजारी है तब तक भक्त है। भक्ति का अंश जब तक है तब तक पूजा करते हैं, और भक्ति का अंश उड़ जाता है तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाएंगे। क्या? जब आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी तो यथा राजा तथा प्रजा एक समान हो जाएगी। ये नहीं कि ये भगवान जी है, इनकी बड़ी पूजा हो रही है, और भगवान जी के बच्चे मुंह देख रहे हैं। सबकी होगी, हैं? देवताओं की भी पूजा होगी। देवताओं की पूजा होती है, वो भगवान के बच्चे नहीं है। माना है ना? जो भी परिवार है उस परिवार में सबका एक जैसा मान सम्मान होना चाहिए। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, सो नहीं रहती। तो बताया बाप जब आते हैं तो 3 धर्म स्थापन करते हैं, देवता, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, बने नहीं हो, बन रहे हो। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वो तो देवता हो गए, और जो फेल हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय हो गए। जो क्षत्रिय हो गए वो क्या करेंगे? हैं? नहीं, वो छत्र उठाएंगे। राजगद्दी का चित्र दिखाया ना, उसमें क्या दिखाया है? क्षत्रिय। कोई छतरी उठाता है, कोई चमड़ डुलाता है। तुम ब्राह्मण भी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण देवता बनते हैं। वो ब्राह्मण भी है विकारी। कौन? वो ब्राह्मण। वो ब्राह्मण भी इन ब्राह्मणों के आगे नमन करते हैं। कब करेंगे? हैं? हाँ, आने वाला टाइम बताएगा कि उनको भी इनके सामने मस्तक झुकाना पड़े। ब्राह्मण देवी देवता नमन कहते हैं ना, क्योंकि समझते हैं कि वो ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है? क्या वो समझते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान नहीं है? समझते हैं। लेकिन मुरली में तो बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम्हारा बाप उन ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी औलाद हो? कहेंगे ब्रह्मा की औलाद। तो पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म बतन में। तो तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो असली ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मण साकार में होते हैं या सूक्ष्म? साकार वतनवासी होते हैं। तो साकार वतनवासी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का बाप भी साकार वतनवासी होना चाहिए। तुम समझते तो है तुम्हारे समझाने से कि वास्तव में हम दीदी दादी दादाओं की औलाद हैं। क्या हम ब्रह्मा की औलाद अभी नहीं है? कौन से ब्रह्मा की औलाद नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद नहीं है। अब तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमन करेंगे। किनको? तुमको सब नमन करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, फिर बनोगे दैवी कुमार कुमारियां। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। दैवी कुमार कुमारियां लक्ष्मी नारायण के बच्चे बनेंगे। इस समय तुम जगत की माताएं गाई जाती हो। तुम हद से निकल करके बेहद में आई हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगदम्बा जगत पिता ठहरे। कब? जो भी जनरेशन होती है, जो भी बच्चों की सेवा होती है,
उन अपनी रचना के सब क्या हुए? जगत पिता हुए और जगदम्बा हुए। क्यों? क्योंकि हर सितारे में अपनी अपनी एक दुनिया समाई हुई है। इस नरक में तो मनुष्य बहुत दुखी है। हम उन नरक के रूहानी मनुष्यों, उन नरक के नारकीय मनुष्यों की रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको स्वर्गवासी बना करके ही छोड़ेंगे। किनको? हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। किनको? नरकवासियों। नरकवासियों को? तुम कहाँ स्वर्गवासी हो? हैं? जब स्वस्थिति में रहते हैं तो खुशी रहती है, और देवान में रहते हैं तो हम नरकवासी हैं। हम भी नरकवासी हैं, माना हम ब्राह्मण से नीची स्टेज में आ जाते हैं। तुम सेना हो तो इसको युद्ध स्थल भी कहते हैं। ओम शांति।